लोकसभा की सुरक्षा और राज्यसभा की सुरक्षा यानी संसद भवन की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले है, लेकिन क्या लोकसभा और राज्यसभा के भीतर पहुंचकर, वेल के भीतर पहुंचकर सांसदों को हटाने या सांसदों को वेल से निकालने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया जा सकता है? सीआईएसएफ के जवान क्या वहां चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ हाथापाई कर सकते हैं, खींचातानी कर सकते हैं, उनको वहां से पकड़ के बाहर कर सकते हैं? राज्यसभा में यह मामला सामने आया था तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने उस वक्त ऑब्जेक्शन उठाया और इसको लेकर लिखित शिकायत भी की और ओरल शिकायत यानी कि मौखिक शिकायत भी सदन में उठाई। सदन में सवाल भी पूछा गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये लोकतंत्र का हनन क्यों हो रहा है? क्या सुरक्षाकर्मी सीआईएसएफ के जवान वेल में आकर सांसदों को खींचेंगे, बाहर निकालेंगे? अब यह मामला लोकसभा में भी देखने को मिला। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने लिखा कि लोकसभा में सीआईएसएफ आ गई। विपक्ष के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उनके हाथों में हथियार भी दे दीजिए, फिर भी हम विरोध करेंगे। सीआईएसएफ सदन के वेल में पहुंच गई, जहां विपक्ष के सांसद 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने का विरोध कर रहे थे। विपक्ष की भारी नारेबाजी और बिल के पुरजोर विरोध के बीच में बिल को फाड़कर उड़ाया गया और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किया, जिसे स्पीकर ने स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया और उसके बाद लोकसभा स्थगित कर दी गई। शकील अख्तर आगे लिखते हैं कि सीआईएसएफ में महिला और पुरुष दोनों थे। इस पे पहले राज्यसभा में भी सीआईएसएफ आ चुकी है। तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीआईएसएफ का दखल आ गया है? क्या सरकार अब सीआईएसएफ के जरिए संसद में विपक्ष के विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या इस विरोध को इस तरह से दबाया जा रहा है? ऐसे में महुआ मोइत्रा, जो टीएमसी की सांसद है, काफी मुखर रहती हैं, उन्होंने इस बिल के पेश होने के दौरान जो कुछ देखा उसको जब उन्होंने लिखा तो काफी अचंभित करने वाला था। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, India watch how Amit Shah did not have courage to sit in his own seat to bring in his unconstitutional amendment। यानी कि वो ये कह रही हैं कि अमित शाह जहां पहली पंक्ति में बैठा करते हैं वहां वो नहीं बैठे, चौथी रो में जाकर वो बैठे हैं और भारी सुरक्षा के बीच में वो चौथी रो में बैठे। उन्होंने विपक्ष के विरोध का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। महुआ मोइत्रा आगे लिखती हैं, इवन विथ 20 extra marshal protecting him, he cowardly sat in 4th row। जो डर गया समझो मर गया। वो इस तरह का ट्वीट कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे अमित शाह पहली रो की जगह चौथी रो में बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द 20 अतिरिक्त मार्शल लगा दिए गए। और इस मामले के सामने आने के बाद उनका बयान भी तमाम न्यूज एजेंसीज को देता हुआ भी सुनाई दिया गया। संसद में सारी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है, वही वहां के कर्ता धर्ता होते हैं, मगर जब सीआईएसएफ की तैनाती की गई उसके बाद की स्थितियां बदल गई हैं। पहले जो काम संसद के 100 के करीब सुरक्षाकर्मी करते थे उसके लिए 4000 से ज्यादा सीआईएसएफ लगाए गए। संसद में अब वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी ही दिखाई देते हैं, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस भी होती है। संसदीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन सवाल ये कि बिल को लाना और बिल का विरोध जिस तरह से विपक्ष ने किया उसको हजम नहीं कर पा रही है सरकार, उसका सामना नहीं कर पा रही है सरकार। तभी तो महुआ मोइत्रा लिख रही है कि अमित शाह चौथी रो में जाकर पहुंच गए, बैठ गए, जहां पर 20 अतिरिक्त मार्शल उनके लिए लगाए गए सुरक्षा के लिए। विपक्ष का विरोध पुरजोर था और विपक्ष के इसी विरोध को रोकने के लिए सीआईएसएफ का सहारा लिया जा रहा है। ये तमाम परिस्थितियां बता रही हैं कि लोकतंत्र में विरोध की आवाजें जब बढ़ने लगती हैं तो कितना सरकार को भी परेशान करती हैं। और इस परिस्थिति में सरकार इन आवाजों को चुप कराने के लिए हर तरह से अपनी ओर से पहल करने की कोशिश करती है। बहरहाल इस मामले में अब देखना होगा कि आगे सरकार या स्पीकर की तरफ से क्या कहा जाता है।